कुछ बच्चों को इकट्ठा करे यहाँ पर, जो उसके पास विद्या है, 1 घंटा आधा घंटा जहाँ भी कहीं भी मोहल्ले में कहीं भी इकट्ठा करके वो विद्या दान दो। उसमें लालच की भावना मत रखिए। निष्काम भाव से कर्म करने की आवश्यकता है। आज ये मत सोचना पड़ेगा कि मुझे कुछ मिलेगा तो मैं कुछ दूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। निष्काम कर्म करने की बहुत आवश्यकता है। तो सज्जनों, मानवों ने 2 अक्षर के द्वारा दान, श्रमदान, अर्थदान, बुद्धिदान, विद्यादान ये ग्रहण किया। मार्कंडेय ऋषि के द्वारा भगवान को जो है उनकी तपस्या के द्वारा उनको दीर्घायु की प्राप्ति हुई। बोलिए मार्कंडेय ऋषि की। जैमिनी मुनि आए, प्रातः काल का समय था। जैमिनी ऋषि आए और प्रणाम किया है। कहने लगे कि हे ऋषि मार्कंडेय, आप तो बहुत ज्ञानी हैं, मेरे मन में अनेक शंकाएं हैं। महाभारत में कुछ शंकाएं हैं। क्या क्या शंकाएं हैं वो गिन रहे हैं। हे प्रभु हे कृपा निधान, आप बहुत ज्ञानी हैं। साधु साधु महाबाहो पृष्ठामि मानव, शुणु मे वदतो राजन पुराणं धर्मं महता। हे मार्कंडेय, मेरे मन में सबसे बड़ी शंका तो ये है कि भगवान अवतार क्यों ग्रहण करते हैं, उन्हें क्या आवश्यकता है अवतार लेने की। दूसरा प्रश्न है कि द्रौपदी के 5 पति क्यों हुए, ये मेरे मन में शंका है। और तीसरा प्रश्न किया कि द्रौपदी पंच पांडवों के जो 5 संतानें हुई हैं, वो संतानें, अब देखिए जिस समय रात्रि काल में अपने अपने शिविर में पांडव सोए हुए और एक शिविर में उनके बालक 5 बालक सोए हुए थे। कृष्ण भगवान ने रात के समय में, रात्रि काल में 5 पांडवों को उठा दिया और शिविर से बाहर निकाल दिया। क्या भगवान कृष्ण को ये होश नहीं आई कि उनके बच्चों को भी निकाल दिया जाए? क्यों नहीं ऐसा किया? अश्वत्थामा ने क्यों उनको मार दिया, पांडवों को बचा दिया? ये मेरे में शंका है, मन में शंका है कि उनके जो पांडवों के 5 बालक हैं, उन 5 बालकों को ना उनकी शादी हुई थी और ना ही उन बालकों का संस्कार हुआ था कोई भी, उनको बाल्यकाल में ही मार दिया गया। ऐसा क्यों हुआ, क्या कारण है? और 5 प्रश्न किए हैं, ध्यान दीजिएगा। मार्कंडेय पुराण 5 ही दिन में किया जाता है, 5 तत्वों का प्रतीक है और 5 ही प्रश्न किए गए हैं। इन 5 प्रश्नों में ही पूरा मार्कंडेय पुराण पूर्ण हो जाता है। इसके अंदर सारी कथाएं जो है घूमती रहेगी। पूरी मार्कंडेय पुराण की जय जय श्री राधे श्याम। अब देखिए, गुरु के पास जाते हैं तो थोड़ी उनकी वंदना भी करनी पड़ती है। गुरुदेव की मार्कंडेय ऋषि के सामने जैमिनी ऋषि बैठे हैं और जैमिनी ऋषि प्रश्न कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ध्यान आया कि गुरुदेव की थोड़ी प्रार्थना कर लें। आइए हम सब जो है हरि की कथा सुनाने वाले की वंदना करते हैं। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले को लाखों प्रणाम, लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा
लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। बैठे हुए जैमिनी मुनि मार्कंडेय ऋषि से प्रश्न किए जा रहे हैं। मार्कंडेय ऋषि ने, ये जो जैमिनी ऋषि है ये कौन है, थोड़ा समझो। आचार्य जैमिनी ऋषि पराशर ऋषि के पुत्र थे तथा कृष्णदेवान व्यास देव जी से के शिष्य थे। पराशर मुनि के पुत्र थे और व्यास देव जी के शिष्य थे। व्यास देव जी से जो भी कथा सुनते उसका संशोधन करते रहते थे। अनेक ग्रंथों का अध्ययन किया है, अनेक पुराणों का अध्ययन किया है, लेकिन शंकाएं होती रहती है, कोई ना कोई शंका होती। संशय आत्मा विनश्यति। भगवान कहते हैं कि अगर आप परमात्मा की कथा में शंका करोगे तो विनाश होगा, इसलिए अधिक शंकाएं ना करें। परमात्मा को अपना संबंधी बना लें, परमात्मा से संबंध जोड़ लें, विश्वास करें और संबंध जोड़ लें। अब यहाँ पे एक बार क्या हुआ कि
व्यास देव जी श्रीमद् भागवत की कथा कह रहे थे, गणेश जी लिख रहे थे और जो जैमिनी ऋषि है संशोधन किए जा रहे थे। एक जगह श्लोक आया 11वें संध में कि मात्रा स्वस्रा धृत्रा वा ना विवेक्तास्नो वसेत् बलवान इंद्रियग्रामो विद्वांसम् अपि कर्षति। व्यासदेव जी की कथा में संशय हो गया। क्या लिखा कि इंद्रियां, ये इंद्रियां बड़ी चंचल हैं। चंचलो ही मन कृष्ण प्रमाति बलवत् दृढ़म्। अर्जुन ने भी यही बात कही जब गीता का उपदेश दिया जा रहा था कि हे कृष्ण, हे महाबाहो, हे कृष्ण, हे प्रभु, ये मन क्या है? चंचल है। चंचलो ही मन कृष्ण प्रमाति बलवत् दृढ़म्। हे कृष्ण, ये मन बड़ा चंचल है, बड़ी मुश्किल से मतदान डालने योग्य है। तो कृष्ण कैसे क्या कहते हैं कि अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध। यहाँ शंका क्या हुई जैमिनी ऋषि को? बोलिए जैमिनी मुनि की। अभी जो कथा चलेगी मार्कंडेय ऋषि और जैमिनी ऋषि के बीच में चलेगी, फिर बीच में और पात्र आएंगे, उनके द्वारा कथा सुनाई जाएगी। व्यासदेव जी से कहा बस बस बस, आपने जो श्लोक लिखा है ये सही नहीं है। बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वांसम अपि कर्षति। ये इंद्रिय इतनी बलवान है कि बड़े बड़े विद्वानों को भी आकर्षित कर लेती है। मैं सत्य नहीं मानता। अच्छा भाई, सत्य नहीं मानता तो कोई बात नहीं। क्यों सत्य नहीं मानते? कि मेरे वश में मेरी इंद्रियां हैं। आपको मालूम होगा एक बार नारद को भी मोह हो गया था और मोहवश उन्हें हरि का मुख मिला था, कपि का मुख मिला था, तो भी जो है होश में आए थे। इसलिए इंद्रियां बलवान है। अभी कहा कि माया है, माया का मतलब जो नहीं है उसको हम सत्य मान लेते हैं। इंद्रियों के वशीभूत होकर के नारद भी उस माया में फंसे और आज जैमिनी ऋषि को शंका हुई है कि इंद्रियां मेरे वश में हैं, कंट्रोल में हैं। अच्छा भाई ठीक है, कोई बात नहीं। उठ गए, उस दिन का जो पाठ था पूर्ण हुआ और चले गए। व्यासदेव जी साक्षात कृष्ण के ही रूप हैं, भगवान नारायण के रूप अवतार हैं। माया रची। जैमिनी ऋषि रास्ते में जा रहे थे, रास्ते में जाते जाते क्या हुआ कि बारिश शुरू हो गई, वृष्टि प्रारंभ हो गई। ऐसी तेज बारिश हुई कि भीगने लग गए। जाते जाते क्या देखा, भगवान कृष्णद्वैपायन व्यास जी ने माया रची। एक वृक्ष के नीचे एक युवती, सर्वांग सुंदरी युवती, और उस वृक्ष के नीचे छाया में यानी बारिश से बचने के लिए वहां खड़ी हुई है और कांप रही है ठंड से। कांपते कांपते ठंड से उसका बुरा हाल है। ऋषि जैसे सामने आए जैमिनी ऋषि, हे देवी तुम कौन हो और कहाँ जाना है? मैं तुम्हें तुम्हारे गंतव्य स्थान तक छोड़ दूं और नहीं जा सकते हो, तुम्हारा घर दूर हो तो मेरी कुटिया पास में है, चल करके वहां निवास करें। देवी ने कहा, उस कन्या ने कहा कि हे ऋषिवर, मैं पराय पुरुष का विश्वास नहीं करती हूँ। मेरे माता पिता ने कहा है किसी पराय पुरुष के साथ नहीं चलना, नहीं विश्वास करना है। ऋषि ने कहा कि मैं अभी लड़के आया हूँ व्यासदेव जी से कि मेरी इंद्रियां मेरे वश में हैं, मैं इंद्रियों के वश में नहीं हूं। बड़ा अनुनय विनय करके युवती उनके साथ चली और कुटिया में उनके चले गई। जा करके ऋषि के मन में क्या हुआ कि काम भाव उत्पन्न हो गया कि हे देवी, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अब देखिए कहाँ ऋषि आज यहाँ पे कह रहा था व्यास जी सामने कि मेरे वश में इंद्रियां हैं, ध्यान रखना, इंद्रियों के घोड़े कहीं ना भगे, इनको चाबुक जो है सत्संग का चाबुक चलता रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए हमेशा।
ये मन ही आदमी को भटकाता है, मन इनका राजा है, तो इंद्रियां भी उसी के मुताबिक चलती हैं। अब क्या हुआ ऋषि के दो बोले कृष्ण भगवान की। थोड़ा सा हंसा लेते हैं हमको। वो जो सेठ जी बैठे हुए रह गए बेचारे। सेठ जी बैठे हुए थे सत्संग में, वो बैठे हुए रह गए। उनकी दुकान थी कपड़े की। अब कपड़े का व्यापार जब होता है, रात दिन जिसने काम करना है, मान लीजिए किसी की बिजली की दुकान है, किसी की रात दिन काम करते हैं लोग, तो वो रात में सौपन दिखता रहता है। अब कथा में बैठ करके निद्रा देवी तो आ ही जाती है ना, तो निद्रा आ गई सेठ जी को और सोए दुकान पे पहुंच गए जाकर के। कपड़े की दुकान थी, बहुत बड़ी दुकान थी, तो वहां पहुंच गए। अब जैसे ही पहुंच गए वहां पर ग्राहक आया, गए नहीं कहीं, लेकिन वहां नींद आ गई। नींद आने से मन में सपने में चले गए दुकान में गए और वहां कोई ग्राहक आया। अब ग्राहक आए कोई तो सेठ कभी उसको खाली तो नहीं छोड़ेगा, उसको देगा कपड़ा कोई ना कोई। अब क्या हुआ कि क्योंकि गद्दी के साथ बैठे हुए थे और वहाँ पंडित जी भी बैठे हुए थे गद्दी पे, और पंडित जी की धोती नीचे लटकी हुई थी। अब कितना कपड़ा चाहिए मन में बोल रहे हैं, अब कपड़ा है नहीं। पंडित जी की धोती हाथ में आ गई। बोले कृष्ण भगवान की। जैसे ही धोती हाथ में आई, ये 3 मीटर कपड़ा पंडित जी की धोती फाड़ दी। नींद आ गई ना, इसलिए आपने ध्यान रखना है कि एक दूसरे की चुन्नी कहीं ज्यादा उड़े पड़े हो ना, तो बचा के रख रही, क्योंकि बीच में कईयों को निद्रा देवी ग्रसित कर रही है। जैमिनी ऋषि के मन में काम भाव आ गया। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार बड़े बड़े शत्रु हैं प्रभु। कामनाएं, काम वासनाएं, क्रोध, लोभ आ जाएगा, ये सारे शत्रु आदमी को गड्ढे में गिरा देते हैं 1 मिनट में। जैमिनी ऋषि ने कहा, हे देवी तुम बहुत सुंदर हो। देवी ने कहा, मैं बहुत सुंदर हूं, इसमें कोई बोलने की बात तो है नहीं, सुंदर तो हूं ही। अब बोला नहीं जा रहा ऋषि से क्या कहना है आगे कि अच्छा ठीक है तुम्हारी शादी हो गई कि नहीं, अभी शादी तो नहीं हुई। कि अच्छा ठीक है शादी नहीं हुई तो किससे करना चाहते हो, कि अभी तक विचार नहीं किया। तो विचार करो। ऋषि कहने लगे, क्या विचार करूं कि मैं भी अभी कुंवारा हूं। अब देखिए ऋषि का दिमाग कैसे घूम गया कामनाओं के वश में। मैं कुंवारा हूं, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। प्रत्येक व्यक्ति की पत्नी और पति हैं, अकेला कोई नहीं है। कोई सोचे मैं कुंवारा हूँ। आजकल बड़े बड़े बच्चे जो कुंवारे रह गए, 40 साल का, 45 साल का, उंगली दिखाने आते मेरे पास। मैं क्या भाई ध्यान देना, 90 से लेकर के 2000 के बीच में लड़कियों को मारा गया था। सब नहीं मारा, उसको तो हत्या की सब नहीं, कैसे मारा, गर्भ में मार दिया। एक लड़के की इच्छा में लड़कियों का हनन हुआ। आज उसी का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है उन लड़कों को, जो लड़के 90 से 2000 के बीच में पैदा हुए थे, उनको आज लड़कियां नहीं मिल रही हैं। वो कमी आ गई, लेकिन धीरे धीरे आने वाले समय में वो अब पूर्ति हो रही है। तो हर व्यक्ति की, हर महिला का पति भी है, और तो अकेला कोई नहीं। कौन है पति? माया रूपी, वो दिमाग में घुसा हुआ पति पत्नी माया। वो माया ग्रसित करती रहती है। वो माया पति भी है और पत्नी भी है। यहाँ पर जैमिनी ऋषि के मन में जो काम वासना है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, उस देवी ने कहा, जो माया रूपी देवी थी, कि ठीक है मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे माता पिता ने एक शर्त रखी है। पहले समय में माता पिता शर्त रख लेते थे कि जो अमुक व्यक्ति ऐसा कार्य कर देगा तो उसके साथ अपनी बेटी की शादी कर देंगे। क्या शर्त रखी है? ये शर्त रखी है कि जो अपनी पीठ पर बिठा करके मुझे, तो कन्या कहने लगी, जमुना जी में स्नान कराएगा, उसके साथ मैं शादी करूंगी। कामातुराणाम न भयं न लज्जा। कामी व्यक्ति को ना भय होता है ना लज्जा होती, शर्म होती है। देखिए मति मारी गई, भगवान ने माया दिखानी थी, व्यास जी ने, मति मारी गई।
क्या कहा कि ठीक है, तुम्हें अपनी पीठ पर बिठा करके मैं जमुना जी में स्नान कराया था। पीठ पे बैठ गई माया, और जिसकी पीठ पे भैया माया बैठ जाए वो तो कुबड़ा हुआ जानिए। अभी आगे वर्णन आएगा, राक्षस और देवताओं की लड़ाई हुई तो दत्तात्रेय भगवान ने एक माया रची और माया को राक्षसों के सिर पे बिठा लिया। किसी को गाली देनी हो तो क्या कहें, युवा विवाह के सिर पे तो लक्ष्मी बैठी है, ऐसे बोलो। आपके सिर पे तो लक्ष्मी बैठी हुई है, और आपको पता है लक्ष्मी किसके सिर पे बैठती है? उल्लू के सिर पे। सीधी गाली नहीं दी, टेढ़ी गाली दे दी, क्योंकि लक्ष्मी का वाहन क्या है? उल्लू है। उल्लू रात में देखता है, दिन में उसको दिखाई नहीं देता। ऐसा ही जिस व्यक्ति को माया का धन का अभिमान हो जाता है, वो ना छोटा समझता किसी को, ना बड़ा समझता है, वो अपने लिए बड़ा समझता है। तो आज जैमिनी ऋषि के पीठ पे माया बैठ गई। माया के कारण क्या हुआ? ऋषि चले। आज तक कभी घोड़े नहीं बने थे। जैसे दादा दादी बनते हैं ना, पोते के सामने घोड़ा बन जाए, मैं बनता हूँ घोड़ा। अपने बच्चों के लिए नहीं करेंगे घोड़े का, अपने बच्चे खिलाए नहीं, लेकिन पोता जब हो जाएगा ना तब जरूर घोड़ा बनेंगे। तो वहां दृष्टांत है कि भाई माया से हटो, नहीं तो घोड़ा बनना पड़ेगा। अब यहाँ माया जैमिनी ऋषि के पीठ पे बैठी हुई, और जैमिनी ऋषि घोड़ा बने हुए चले हुए आगे आगे, और वो पीठ पे बैठी हुई। अब ऋषि ने विचार किया कि यदि मैं सुबह गया तो सब लोग देखेंगे जंगल का रास्ता है, इसलिए रात रात में, क्योंकि माया का प्रभाव रात्रि नहीं होता है, रात में चले उस जंगल से। और तब जैसे प्रातः काल हो गया, क्योंकि झुके हुए घोड़े की तरह ऊपर माया बैठी हुई। माया ने बुद्धि का हरण कर लिया है, इंद्रियों का काम जो है बंद हो गया है, इंद्रियां वशीभूत हो गई है माया के। आगे आगे जा रहे, चलते चलते आगे गए, प्रातः काल होने को आया, और जमुना का किनारा जैसे आया, सामने व्यासदेव जी भी सामने खड़े हो गए। ये जैमिनी ऋषि तत्काल उठे, गुरु का जैसी आवाज सुनाई दी, खड़े हो गए। ना वहां माया ना कुछ भी। अरे जैमिनी ऋषि क्या बात है, चरणों में गिर गए। प्रभु आप ठीक कहते थे, ए बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वांसम अपिकर्षति। इंद्रिय इतनी बलवान है कि बड़े बड़े विद्वानों को, बड़े बड़े बुद्धिमानों को का दिमाग हरण कर लेती है। माया का मतलब है पैसे के लिए भी, कहीं पैसा दिखा, धन दिखा, लालच दिया किसी ने। आपने देखा होगा कितने ही लोग मोबाइल फोन के द्वारा मैसेज आते हैं, उनसे लुट जाते हैं। करोड़ों रुपया से, लाखों रुपया से लुट जाता है। किस चक्कर में? लालच में आ जाते हैं। तो ये माया जो है आदमी को कहीं का नहीं छोड़ती है, फिर बाद में पछताते रहते हैं। सज्जनों, जैमिनी ऋषि ने 5 प्रश्न किए। मैंने कहा पहला प्रश्न था कि द्रौपदी के 5 पति क्यों हुए। दूसरा प्रश्न था कि भगवान अवतार क्यों लेते हैं। तीसरा प्रश्न है कि जो 5 पांडवों के पुत्र हैं वो अल्पायु में ही क्यों मारे गए। भगवान कृष्ण ने जब पांडवों को उठा दिया वहां से शिविर से, तो उनको क्यों नहीं उठाया, ले जाते बच। हत्या का प्रायश्चित करने के लिए क्या किया, ये हम आपसे जानना चाहते हैं। ये 5 के 5 प्रश्न इन 5 दिनों में घूमते रहेंगे। इनके ब्याज से, इनके माध्यम से आपको दिशा दी जाएगी। उस दिशा के द्वारा दशा का सुधार होगा। दशा वो ग्रह की भी हो सकती है, समाज की भी हो सकती है, हम आपकी भी हो सकती है। उन दिशाओं के द्वारा दशाओं को सुधारने का प्रयास करना है। इन प्रश्नों के उत्तर धीरे धीरे हम कल से देंगे। आज का कथा प्रसंग समय हमें जा रहा है, थोड़े समय में आरती होगी। समय का पता नहीं चलता कैसे समय बीत रहा है। आज प्रथम दिन हो गया, 4 दिन बाकी हैं। 4 का 3 ही दिन मानिए, इसलिए अधिक से अधिक संख्या में आए। मैं तो कथा में ये भी कहता हूँ कि एक व्यक्ति जो है अपने साथ 10 व्यक्तियों को लाए सुनने के लिए। उसका 1000 अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल है उसका।
1000 अश्वमेध वेद यज्ञ जो करने हैं उनके बराबर कथा में व्यक्ति को ले जाने का फल है। और एक एक कदम कथा में आने का एक एक अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल है। मार्कंडेय कथा सुनने से अनेक फलों की प्राप्ति होती है। एक तो जो मन की शंकाएं हैं दूर होगी। नंबर 2, जो हमारे अब के किए हुए पाप हैं वो दूर होंगे। नंबर 3, जो मन में कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, वो पूर्ण होंगी। लेकिन उसके लिए भैया सच्चे मन से पुकारना पड़ता है, उस प्रभु से संबंध जोड़ना पड़ता है, विश्वास रखना पड़ता है। संबंध बनाइए, वो प्रभु सुनते हैं, हर क्षण सुनते हैं। क्यों? क्योंकि वो कहीं नहीं है, वो हमारे अंदर हैं। बाहर नहीं है, उनको बाहर ढूंढते हैं, बाहर कहीं नहीं है। इन मूर्तियों को हमने मन को टिकाने के लिए निर्माण किया है, मंदिर बनाए हैं, लेकिन वो तो अंदर भी है, बाहर भी, सब जगह है, सर्वत्र हैं। इसलिए इन कथाओं के द्वारा अपने पाप, कलमश, दुख, कष्ट, शोक, रोग, दोष जितने हैं उनको दूर किया जा सकता है, बशर्ते एकाग्र मन से और एक प्रण लेकर के, दृढ़ प्रतिज्ञा लेकर के हमें उस रास्ते पे चलना है, उस राह पे चलना है। ये मानिए, ऐसा ना हो कि एक कान से सुना और दूसरे से निकाल दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक व्यक्ति ने क्या किया कि 2 मूर्तियां बनाई, दोनों मूर्तियां एक जैसी बनाई, लेकिन एक मूर्ति की मूल्य रखा 1 लाख रुपया, एक मूर्ति का रखा 1000 रुपया। सामने प्रदर्शनी लगा दी गई, उस प्रदर्शनी में लिख दिया गया ये मूर्तियां जो 1 लाख की है बताइए कौन सी है और 1000 की कौन सी है, आपने परीक्षा करनी है। सब लोग आते, कोई नाक देखता, कोई कान देखता, कोई कुछ देखता, किसी को कोई पता नहीं चला। लेकिन एक सत्संगी महात्मा आए। सत्संगी व्यक्ति के अंदर वो गुण होता है पहचानने का, उस व्यक्ति को पहचानने का भी, संसार की परख का भी। तो वो व्यक्ति आए, उन्होंने क्या किया कि रस्सी ली और उस रस्सी को एक मूर्ति में प्रवेश किया जो 5000 की थी, उसमें प्रवेश किया और वो सीधी कान से बाहर निकल गई। दूसरी मूर्ति में जैसे ही उस रस्सी को डाला वो सीधी पेट में चली गई। उसका मूल्य कितना हुआ? 1 लाख रुपया। इसलिए जो कान से निकल जाए वो 1000 रुपए का, और जो अंदर संभाले वो 1 लाख रुपए का। आप लाख का बनने चाहते हैं या 1000 का, ये आपके ऊपर डिपेंड है। इसलिए हम चाहेंगे कि हम सब लाख के बने। लाख जो है दूसरी भी होती है, एक मोम जैसी लाख, उसके बनना चाहिए कि 1 लाख रुपए का बनना चाहिए। एक शब्द से अनेक अर्थ भवन्ति, एक एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। इसलिए जो व्यक्ति जैसा समझता है वैसा मान ले। आइए आज की कथा को विराम देने से पहले एक भजन के माध्यम से हमारे सुशील जी भजन सुना रहे हैं, उसके बाद आरती होगी और आरती के बाद आप सभी भोजन करके जाएंगे। सभी आज जो है क्या नाम है, आज जिनका भंडारा है नानक चंद जी यहीं के निवासी हैं, उनके परिवार का बेटा सेवा में उसमें फौज में है, वो भी बच्चा सुबह था और बड़ी श्रद्धा से पूजा की। उनके द्वारा आज ये भंडारे का भी आयोजन है, पूजा का भी उनका। और कल जो है कल का जो भंडारा है वो आपको प्रधान, कमेटी प्रधान बताएंगे बाद में कि किसका भंडारा है। और कल अधिक से अधिक संख्या में आए, ये भी कह देना आपने, वो बाद में आपको बताएंगे। अभी थोड़ा सा भजन कर लें, उसके बाद आते हैं। बोले कृष्ण भगवान की जय। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। मुझे चाह नहीं दुनिया भर
लिया और छोड़ जगत का भोग लिया। मैंने तेरे लिए ही जोग लिया और छोड़ जगत का भोग लिया। मैंने तेरे लिए ही जोग लिया और छोड़ जगत का भोग लिया। रो रो के बुलाया था मेरा बस आया बुलाया था रो रो के बुलाया था मेरा बस आया मैंने सारे सहारे छोड़ दिए बस तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए बस तेरा सहारा काफी है। मुझे चाह नहीं दुनिया भरती बस तेरा नजारा काफी है। मुझे चाह नहीं दुनिया भरती बस तेरा नजारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए बस तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए बस तेरा सहारा काफी है। 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 बोल बालकृष्ण भगवान की जय। श्री हरि हरि हरि। ओम नमो शिवाय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। प्यारे भक्तों, मुझे व्यास जी ने आदेश दिया है कि आप अपने मुख से कल के भंडारे में बताएं, क्योंकि ये अपनी बढ़ाई नहीं करना चाहते, ये महानता है इनकी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस मार्कंडेय पुराण की कथा का जो दूसरा दिन है, उसमें जो भंडारा होगा वो इनके पुत्र श्री गिरीश शर्मा और इनकी बहू श्रीमती अरुणा और इन छवि व्यक्त की है कि श्रावण का महीना है, विद्वान है, इनको हर चीज का पता होता है कि कल मिष्ठान यानी कि मालपूड़े भी बनेंगे और दाल चावल मिक्स भंडारा होगा। बहुत ही इनका हम धन्यवाद करते हैं, जो भगवान ने जो हो अन्नदान महादान ये इनकी प्रेरणा है और ये खुद कर रहे हैं। बताने का मतलब ये नहीं होता, शिक्षा तो सब एक दूसरे को देते हैं, मगर उस शिक्षा पे पालन करना है तो ये बड़ी महानता है। जैसे अभी इन्होंने प्रसंग में भी कहा कि सुन तो सब है मगर करते कोई है, तो ये बोलते भी है और करते भी है। और प्यारे साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ अपनी ओर से कि ये मार्कंडेय पुराण का जो पूजा की सामग्री है वो एक बहना ने दी है, क्योंकि जैसे ही वो हमारे इस कमेटी की सदस्य भी है और जैसे ही मैंने व्हाट्सएप में ये प्रोग्राम डाला और लिस्ट डाली तो तुरंत थोड़ी देर में उनका मेरे को फोन आ गया कि भाई जी पूजा की सामग्री जो यहाँ पूजा में लग रही है वो उन्होंने अपनी तरफ से भेंट की है। तो ये तो मुझे इशारा भी कर रही है भाई मत बोलना, मत इनकार करना, ये तो इनकी महत्ता है, ये अपनी तरफ से नहीं बोल रहे। मगर मैं चाहता हूँ कि वो बहना हेमा शर्मा जी यहाँ आए और व्यास जी से आशीर्वाद प्राप्त करें, और मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रगुजार करना चाहता हूँ और भगवान उनको सुखी रखे। हेमा शर्मा। कृष्ण भगवान की जय। जय जय राधा रमण हरि बोलो, जय जय राधा रमण हरि बोलो, जय जय राधा रमण हरि बोलो, जय
कृष्ण भगवान की। सज्जनों, समय अबाध गति से भाग रहा है। मेरी तो इच्छा होती है कि कथा करता ही रहूं, लेकिन समय की सीमाएं हैं। आप लोगों ने दूर जाना है, कईयों ने, भंडारा भी तैयार है। कल के लिए थोड़ा सा एक निर्देश दिया जा रहा है कि प्रातःकाल जो सज्जन पूजा के लिए आना चाहें अपनी इच्छा अनुसार पूजा में हिस्सा ले सकते हैं। इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है कि जिनका भंडारा वही पूजा करेंगे। अब मेरा अपना भंडारा मैं खुद ही पूजा करता हूँ, बताओ आप, अच्छी बात है कोई। इसलिए आप लोग सभी सम्मिलित होने चाहिए। पूजा में जो लोग अधिक से अधिक आएंगे तो आनंद आता है। हम आपसे दान नहीं मांग रहे हैं कि दान दीजिए, आप समय दान दीजिए। समय दान पूजा के लिए आइए, उससे क्या होगा कि वातावरण बनेगा। एक बात। दूसरी बात, घर में जाकर के नमः शिवाय का जप शुरू करना। आज से नमः शिवाय का जप शुरू करेंगे और मैं उसकी गिनती लूंगा आपसे, आपने कितनी मालाएं की या फिर आपने कितने घंटे जप किया। यहीं से आपका जप शुरू हो जाना चाहिए, क्योंकि जप करने से एक वातावरण बनता है, औरा बनती है, औरा से तीर्थ बनता है, तीर्थ से हम सभी निहाल होते हैं। यदि निहाल होना है तो आज से ही नमः शिवाय का जप शुरू कर देना है, और यदि संख्या रख सकते हैं तो अच्छी बात है। मैं एक बार और कह रहा हूँ कि आज से 33-30 साल पहले आप सबने, आप में कई लोग हैं, कई माताएं हैं, उन्होंने ओम नमः शिवाय के 1 करोड़ जप लिखा था। 1 करोड़ लिखे थे कापियों में, और वो 1 करोड़ जो मंत्र हैं वो बाबा शिवनाथ जी, जो यहाँ के अधिष्ठात्री भी हैं, पहले रहे हैं, जिनकी साधनाएं होती रही है, उनकी समाधि के उरे परे स्थापित की हुई हैं। और जो बच गई थी, जगह नहीं रही, तो हरिद्वार में गंगा जी में ले गए थे। उस समय ऐसा सुंदर वातावरण बनाया था आप लोगों ने। अब भी एक निर्देश है आपको व्यास गद्दी से कि नमः शिवाय का जप करना है, जितना अधिक से अधिक हो सके। अगर आप लिख सकते हैं, जप नहीं कर सकते तो कापी लीजिए, लिखना शुरू कर दीजिए। आज से ही लेखन शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे कि आपके जीवन में आने वाली दुर्घटनाएं या बुराइयां या जो भी कलमश हैं, सब दूर होते जाएंगे। संबंध बनाइए। बोले शंकर भगवान की हर हर। आइए आरती में चलें सभी लोग, क्योंकि बैठे बैठे थक गए हैं। खड़े होकर के सब लोग आरती में हिस्सा लेंगे। आरती में संपूर्ण कथा का फल प्राप्त होता है। सब मिलकर के आरती गाएंगे। और एक बात ध्यान रखना कि यहाँ पे हमारे जो साज-बाज रखे गए हैं, मैं प्रधान जी से भी आग्रह करूंगा कि यहीं से मंत्र लेके वापस चले जाएं तो बड़ी अच्छी बात रहेगी, अन्यथा हमारा ये सामान सारा बिगड़ जाएगा। एक व्यक्ति कोई भी, और फल इत्यादि जो बांटते हैं तो उसको आप परे ले जाएंगे, यहाँ से बांटना ठीक नहीं रहेगा। और बड़े सभ्यता के साथ आज तक कम लोग हैं, और कल अधिक होंगे तो थोड़ी व्यवस्था आज से बन जाए तो अच्छी बात है। जितने भी सेवक हैं, कमेटी के सदस्य हैं, उन सबसे आग्रह है कि आप सभी यहाँ पे ये व्यवस्था बनाए रखें, ताकि हमारा जो समय बचे। और ज्वालामालिन्यै नमः, रत्नेश्वर्यै नमः। जले ज्वाला, स्थले ज्वाला, ज्वालाकाशमण्डले त्रैलोक्यव्यापिनी देवी ज्वाला देवी नमोस्तुते। मिट्टी का तन हुआ पवित्र गंगा जी के सान से, अंतःकरण हो जाए पवित्र माँ जगदम्बा जी के ध्यान से। भरतनेश्वरी नमः, भगवती ज्वाला देवी। सोजात चक्षुः सूर्यो भजायत, श्रोत्रागायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। कदले गर्भसम्भूतं कर्पूरं तु प्रदीपितं, महाराष्ट्रिकमहापुरमे पश्चिमे वरदो भव। चतुर्वर्ती समायुक्तं घृतेन सम्पूरितं, निराजेन सन्तुष्टो भवत्येव जगत्पते। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट हारो के, क्षण में दूर करे।
सुख संपत्ति घर आवे, सर्व संपत्ति घर आवे, समिते कनकारो, जय जगदीश हरे। आप पिता तुम मेरे, शरण पड़ो मेरे, स्वामी शरण पड़ो मैं इसके, तुम बिना और न दो जा, बोले और न दो जा, आस करो मेरे, जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम दयामी, स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्मा परमेश्वर, पार ब्रह्म जगदीश्वर, सबके स्वामी, जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता, मैं मूर्ख कलकामी, सेवक प्रभु स्वामी, कृपा करो भरतारो, जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके दानपति, स्वामी सब तेरा दान बने, इस विधि मिलो दयामय, ईश्वर दलिलो के नाम, तुम्हें तुम दे, जगदीश हरे। हो दुख हरता, ठाकुर तुम्हारे, स्वामी मालिक तुम सबके, अपने हाथ उठाओ, हमारे चरण लगाओ, आज बढ़ाते जगदीश हरे। विषय विकार निकालो, पाप हरो देवा, स्वामी कृष्ण देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम लगाओ, संतन हरि सेवायो, जय जगदीश हरे। स्वामी सब कुछ है तेरा, तुझको अर्पण, प्रभु दिव्य अर्पण, लागे मेरा, जय जगदीश हरे। श्याम सुंदर जी आरती, जो कोई नए गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे, भगत शिवानंद स्वामी, जगत हरो हरे स्वामी, वांछित फल पावे, जय जगदीश हरे। हे जगदीश हरे, स्वामी जय दीननाथ हरे, हरि हरि जय जय राधे श्याम हरे, हरि हरि जय जय सीताराम हरे, हरि हरि जय जय भोलेनाथ
शुभ सान की धर्म की अधर्म का विनाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो वंश का जय जय श्री राधे बाबा शिवनाथ जी महाराज की सभी संतों की सभी भक्तों की अपने अपने गुरु महाराज की जय हो धर्म की जय हो जोर से बोलना है धर्म की धर्म की धर्म की धर्म का विनाश हो धर्म का प्राणियों में विश्व का सत्य सनातन धर्म की जय जय। इसके बाद भोग लगा दिए भोग लगा शिष्णोर्दोः समवर्तत पृथिव्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रान् तथा लोकान् न कल्पयन् त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पयेत् गृहाण सुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर महाभोगं निवेदयामि देवौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिः ओम शांति 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 सर्वारि शांतिर्भवतु। लाइन से सब लोग व्यास जी बेमत्ता रहेगा।